हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों को ये देख करके अनुमान लग गया होगा कि मैम ये क्या है। प्रैक्टिस सेट पहला है, इस तरीके से शायद 30 प्रैक्टिस सेट है। 30 नहीं, 50 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, जीके जीएस। ठीक, तो वो मैंने जो बुक लिया है ई विद्या का है, आप लोगों को पहले मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरा सा मुझे बता देना कि उसमें मैथ वैथ भी है क्या, इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग बता देना तो जरा सा, सिलेबस में क्या मैथ भी है क्या? ऐसा तो नहीं कि मैंने बुक गलत ले लिया, वो वापस तो नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार बुक मैं रिटर्न कर चुकी हूँ, जो है उसी से पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग, आज मैं आप लोगों को पहले दिन है तो मैं ये लाई हूँ दिखाने के लिए। इसके बाद आप लोग जानते हो मैं क्या करूँगी। जैसे भूगोल से 200 क्वेश्चन करा दिया, इतिहास से 200 क्वेश्चन करा दिया, पॉलिटी से करा दिया, इस तरीके से मैं सारे जो भी जनरल नॉलेज होते हैं, राज्य राजधानियां करा देंगे, जितने भी पार्क होते हैं, मतलब राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, सब करा देंगे। आप लोग टेंशन फ्री हो जाओ। ठीक है, सारे आर्टिकल्स करा देंगे, पंचायती राज करा देंगे, उसके बाद मूल अधिकार करा देंगे, डीपीएसपी करा देंगे, सारी चीज़ें मैं अलग से क्वेश्चन ला करके करा दूंगी। आप लोग टेंशन फ्री रहो। लेकिन ऐसे मैं सोची हूँ कि जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जो भी बुक रहेगा ये रहेगा, उसमें मैं 30 क्वेश्चन फटाफट फटाफट कराते चली जाऊंगी। कैसा रहेगा जरूर आप लोग बता देना। आज पहली बार आप लोगों का क्लास है कि जी के जीएस साथ में जा रहा है। ठीक है, और ये इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मैम, तो इसके बाद 125 क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ सीडी की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो 30 क्वेश्चन ये हुआ, 125 क्वेश्चन हो गया, तो वीडियो तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं उस क्वेश्चन में से क्या करूँगी, 60-70 ही कराऊंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हो आजकल मेरे पास टाइम नहीं है, स्कूल से आके तुरंत क्लास रिकॉर्ड करने बैठ जा रही हूँ, इसलिए मेरी भी तबीयत उतनी नहीं सही है। ठीक है, तो आप लोग भी शायद मेरी मजबूरी को समझेंगे। ठीक है, शायद नहीं, समझना तो चाहिए ही। आप लोग मुझे समझो, हम आप लोगों को समझते हैं। ठीक है, तो जान लिया हमें पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या है। आप लोग आंसर देना जीके जीएस के लिए। भारती जी रोज कहती थी कि मैम कब कराएंगे कब कराएंगे। ठीक है, तो जीके जीएस मैं ले आ दी, आप लोग खुश हो जाओ। ठीक है, अब चलो, आप लोग जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो ना आपसे छूटे। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर करो, क्या होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हड़प्पा है, मेसोपोटामिया है, मृतकों का टीला है, मिस्र है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपने कहा मैम मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या होगा? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बताओ। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीरुद्दीन महमूद। आप आंसर करें, क्या होगा? आप आंसर कर दी, क्या होगा? तो आप दूसरे का आंसर कर दिए कि मैम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, एक सेकंड का जरा आप टाइम दे दे मुझे। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा, या अकबरनामा के लेखक कौन है? आप आंसर करें, कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबर हैं, बिरबल हैं, अबुल फजल हैं, बैजू बावरा हैं। आप आंसर करें, क्या होगा? आप लोग कहोगे मैम डायरेक्ट हम लोग होम साइंस से जीके जीएस पढ़ने लगे, मन तो नहीं लग रहा, लेकिन चलो धीरे धीरे मन लगेगा। आपने कहा मैम अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। एक सेकंड। तीसरे का क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ब्रह्म, इससे भी मैं ला दूंगी। ठीक है, सारी चीजें एक एक चीजें मैं अलग अलग करके ला दूंगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? 4 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आज मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, केवल मैं पढ़ाते चलूंगी। नहीं तो मैं जीके जीएस का भी एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग चिंता मत करना। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगी। आपने आंसर किया मैम राजा राम मोहन राय, क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना की है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? मैं एक दिन आप लोगों को मैं पूरा इस तरीके से क्वेश्चन ला करके करा दूंगी, आप लोग देखते रह जाओगे। आप लोग कहोगे मैम सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है, तो कौन होगा? पृथ्वी है, बृहस्पति है, बुध है, अरुण है। आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। आपने कहा मैम डी है। दो होते हैं जो अपने उल्टा दिशा में घूमते हैं, पूरब से पश्चिम। कौन कौन? तो यूवी होता है। आपको मैम यूवी क्या है, मैं ऐसे ही ट्रिक बताऊंगी। यूरेनस है और वीनस है। वीनस है ना,
इस तरीके से मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी। सारी चीज़ें आप धैर्य बनाए रहो, बस पहले मुझे इस पे तैयारी कर लेने दो, ठीक है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। नवीनतम पर्वतमाला है, नवीनतम कौन सा है? सतपुड़ा है, अपलेशियन है, रॉकीज है, यूराल है। नवीनतम की बात कर रहा है। आप आंसर करें क्या होगा? 6 का आंसर कर दी क्या होगा? तो आपने कहा मैम यूराल पर्वत जो है क्या है, नवीनतम पर्वतमाला की एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, थार का रेगिस्तान है, छोटा नागपुर है। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की बात पूछा जा रहा है। अगर प्रश्न बन जाए कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे मैम 22 मई को। कब? 22 मई को। 22 मार्च को क्या होता है? तो आपने कहा मैम 22 मार्च को क्या होगा? जल दिवस होता है। क्या होगा? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होती है। क्या होता है? पृथ्वी दिवस। आप कैसे ट्रिक याद करोगे? पहले जल आ गया, पहले पानी आ गया, तो पानी का मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ? तो भगवान जी ने पृथ्वी को भेजा, कहा जा तू उस पर जल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? 22 अप्रैल को क्या होगा? जल दिवस होगा, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक आप याद रखिएगा, ठीक है। पहले जल आ गया तो जल लगा चिल्लाने, भगवान मैं कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ रहूँ, आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कहाँ भेज दिया? तो भगवान ने फिर धरती से कहा जा बेटा तू अपने ऊपर जल को रख ले, जल पागल हो गया, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक आप याद करिएगा। फिर आप कहो मैम 22 मई को कैसे याद करेंगे? तो जब जल आ गया तो जल जल में क्या होगा? जीव जंतु भी पैदा हो जाएंगे भाई, पानी में तो जीव जंतु पैदा हो जाएंगे। आप कहोगे यस मैम जब पानी मिल गया तो जीव जंतुओं का वो हो गया, हम लोग भी पानी पा गए तो पैदा हो गए, मनुष्य आ गए, जीव जंतु आ गए। तो जब जैव आ गए, जीव लोग आ गए, तब उसके बाद भगवान ने कहा मई में कि चलो सारे पानी आ गया, पृथ्वी भी आ गई, अब सारे लोग पृथ्वी पृथ्वी पे रहने के लिए जीव चले जाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करिएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब इसका भी आप आंसर दे दिए होंगे, 7वें का आपने दे दिया। आपने कहा यस मैम पश्चिमी घाट जो होता है जैव विविधता के दृष्टि से क्या होता है? धनी होता है। पश्चिमी घाट क्या होगा? तो इस तरीके से आप लोग देखते हो, ये गुजरात हो गया, ठीक है, ये गुजरात हो गया। ये क्या है? ये पूर्वी भाग होता है, इधर उड़ीसा उड़ीसा वगैरह होता है, पश्चिम बंगाल है, ये क्या? यही पश्चिमी घाट होता है। यहाँ केरल से शुरू होकर के यहाँ गुजरात तक पश्चिमी घाट माना जाता है, ठीक है। तो यही क्या होगा? यही पश्चिमी घाट होगा, ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक है। 8 का आंसर करे क्या होगा? भारतीय संविधान है, लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो भारतीय संविधान क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटेन है यानी लिखित है, यही है ना। तो आपने कहा यस मैम क्या है? लिखित संविधान है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे ये भी दिया, ओहो एक सेकंड कूट दिया है, ठीक। क्या होगा? लिखित भी है, संघीय भी है। क्या है? लिखित भी है, संघीय, पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। एक आंसर ऐसे देख के आप लोग मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं? तो आप लोग जानते हो राज्यसभा क्या है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा के ही अध्यक्ष से उससे मतलब होता है, बाकी राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसे संशोधित कर सकती है, कोई कुछ भी नहीं कर सकती, इसे निरस्त कर सकती नहीं, इसे रोक सकती है नहीं, क्या है? इसके पास कोई भी शक्ति नहीं होता है, चाहे ये साइन करे ना करे, अपने को संशोधन करे ना करे, 14 दिन बाद स्वतः ही धन विधेयक क्या होता है? पारित मान लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? क्या है? अर्थव्यवस्था एवं कृषि उद्योग दोनों का संवर्धन है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, धनी और निर्धनों का अस्तित्व है, लघु एवं बृहद का अस्तित्व है, सह अस्तित्व है। आप आंसर करें क्या होगा? आप आंसर कर दें क्या होगा? आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। तो आपने कहा मैम 10 का आंसर हो जाएगा कि सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। इनमें से किसने ओलंपिक पदक नहीं जीता? अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, ज्वाला गुट्टा, लिएंडर पेस। करंट अफेयर से भी आप लोग का क्वेश्चन आएगा, जान रहे हो। तो आपने आंसर कर दिया मैम, ज्वाला गुट्टा ने कभी नहीं जीता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। कबीरदास की भाषा थी, ब्रज है, कन्नौजी है, सदोकड़ी है, खड़ी बोली है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कबीरदास की कौन सी भाषा थी, तो सदोकड़ी थी। कौन सी थी? सदोकड़ी थी, ठीक है। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 13 का आंसर करें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई लागू की गई थी। आप लोग जानते हो जैसे कैलोरी का एसआई मात्रक जूल होता है, 2021 में क्वेश्चन आया था टीजीटी में, ठीक है। तो ऐसे ही एसआई मात्रक होता है, क्या होगा? वो वर्ष 1969 में लागू हुआ, वर्ष 1971 में, 1983 में, 1991 में। 13 का आंसर करें कब होगा? आपने आंसर कर दिया मैम बी, 1971 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? तो यसाई पद्धति लागू हुआ था। 14 का आंसर करें। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसी आवृत्ति अधिकतम होगी, यानी किसकी किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, गामा किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, अवृत्त किरणों की।
आंसर कर दे 14 का। आपने आंसर कर दिया मैम, गामा किरणों की क्या होगी, ये गामा ही तो है, तो यस गामा ही है। हाँ अल्फा बीटा ये क्या है, गामा किरणों की होगी। 15 का आंसर कर, देख लो आंसर यहाँ पे दिख जाएगा, मैं छुपा लूँ। 15 का आंसर करें, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होगा। बिटुमिनस कोयला होगा, लिग्नाइट कोयला होगा, पीट कोयला होगा, एंथ्रेसाइट कोयला होगा। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, चारों प्रकार का नाम दिया हुआ है। एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला और बिटुमिनस कोयला। सबसे बकवास पीट कोयला होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे घटिया किस्म का पीट कोयला होता है। सबसे अच्छा कौन होगा, तो एंथ्रेसाइट होता है शायद। मेरा बहुत ज़्यादा इस पर मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं पढ़ूंगी तब करूँगी। आपने कहा मैम सही, आप कह रही हैं अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है किसमें, एंथ्रेसाइट में। तो 15 का हो जाएगा, क्या होगा 15 का। आपने कहा मैम 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। मियादी बुखार, जिन्हें हम टाइफाइड कहते हैं, में शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होने वाला है। तो लंग्स यानी फेफड़ा है, तिल्ली यानी स्प्लीन है, यकृत यानी लीवर है, आंत यानी इंटेस्टाइन है। आप आंसर करें क्या होगा। अभी तो आप लोगों ने कल डिजीज पे क्वेश्चन देखा है, गलत नहीं होना चाहिए। 16 का आंसर करें, तो आपने कहा मैम आंतें क्या होंगी, प्रभावित होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान रहती है। मक्खन में, सेब में, पनीर में, चीनी में। निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान होगी। 17 का आप आंसर कर दिए मैम सी, पनीर हो जाएगा। क्या होगा, पनीर होगा। 18 का आंसर करें। 1982 में हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किससे के विकास पर जोर दिया गया। हंटर कमीशन किसके लिए आया था, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। आप आंसर करें क्या होगा। आपने कहा मैम आया था प्राथमिक शिक्षा के लिए। आप कैसे कहोगे, आप कैसे याद करोगे। आप कहोगे मैम जब हम लोग 8-8 साल के थे, कितने साल के, जब हम लोग 8-8 साल के थे तो क्या हुआ था, इस तरीके से आप याद करिएगा। तब मैम हम लोगों को प्राथमिक विद्यालय में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग प्राइमरी में पढ़ रहे थे, प्राथमिक शिक्षा हम लोग जब ले रहे थे, तो हमारे टीचर हंटर से मारते थे। किससे, हंटर से मारते थे। कुछ भी करके याद कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर करिएगा, ठीक है। कैसे मारते थे हमारे टीचर, तो आपने कहा मैम हंटर से मारते थे, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। डेगाना खान, डेगाना इसको देगाना भी कहते हैं, ठीक है, दोगाना देगाना। खान निम्न में से क्या निकाला जाता है। लोहा है, टंगस्टन है, थोरियम है, यूरेनियम है। 19 का आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने कहा मैम 19 का आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन निकालते हैं। क्या, टंगस्टन निकालते हैं। 20 का आंसर करें। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई। 1980, 1995, 1975, 1999। आप आंसर करें 20 का क्या होगा। आज मैं ऐसे रैंडमली आप लोग का क्लास जेके जीएस का लगाई हूँ। इसके बाद मैं प्रॉपर 100 क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को कराऊंगी अलग से, तब आप देखना उसका क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा सा देख रही हूँ, अपने पास से समय निकाल रही हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम मैं आप लोग का क्लास लगाने की कोशिश करूंगी। देखती हूँ कहाँ तक सफलता मिलती है, ठीक है। एक टाइम जीके जीएस का लगा दे रही हूँ, और मॉर्निंग में जो आपका क्लास चल रहा है ऐसे चलने देते। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, अभी तो मेरी तबीयत भी नहीं उतनी साथ दे पा रही है, ठीक है। 20 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, 1975। क्या होगा, 1975। 21 का आंसर करें। कान्हा पार्क किस राज्य में स्थित है। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। सब मैं आपको रटवा दूंगी कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक है। कान्हा है, पन्ना है, सब कहाँ है। तो आपने कहा मैम मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दुधवा कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। आपको मैम कैसे याद करेंगे, तो आपको मैम दूध से खीर बनता है। कहाँ, यूपी वाले दूध से खीर बनाते हैं मैम। और कहाँ क्या बनता है भाई, अब कहीं कुछ भी बनता हो, हम यूपी वाले दूध से खीर बनाते हैं, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में, तो खीर से क्या होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने के लिए, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। बस थोड़ा सा समय का अभाव है, समय कहाँ से मैं ले आऊँ। 22 का आंसर करें। समान पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। आप इसका मतलब समझ रहे हो, समान काम के लिए समान वेतन। यह अधिनियम कब बनाया गया था। 22 का आप आंसर करें कब हुआ। तो 22 का आपने आंसर कर दिया मैम 1976 में क्या हुआ था, ये लागू किया गया था, ठीक है, बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। अब देख लो यहाँ पे मैथ है, क्या उसमें मैथ दिया है क्या। आप इसका आंसर बस सीधे सीधे बता के चले जाओ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ बी ने कितने दिनों में पूरा करेगा। मैथ पता नहीं है कि नहीं है, किताब में ऐसे दे दिया है, मैं तो जान भी नहीं रही। कल आप लोगों का मैं सिलेबस देखूंगी। आपने आंसर किया मैम बी हो जाएगा, या आप बस बी देख करके आंसर निकाल लेना, आगे निकल चलो। यहाँ भी दिया, इसका भी मैं केवल आंसर बता दे रही हूँ। 24 का तो आपने कहा मैम सी हो जाएगा, 2000 होगा, ठीक है। ब्याज व्याज कितना मिलेगा, यहाँ भी देख लो, बस देख लो कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कम से कम मैथ का दे दिए, इसे मैं स्किप कर दे रही हूँ, ठीक है। 27 का आंसर करें।
महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत है। आप आंसर करें 27 का क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम 27 का हो जाएगा सी, न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का कोई राजधानी बताएगा? अब यहाँ पे राज्य राजधानी भी आप लोग पढ़ लो, क्योंकि राज्य राजधानी से प्रश्न बनते हैं। 28 का आंसर करें फार्क, FARC उग्रवादी संगठन किस देश में सक्रिय है? कोलंबिया है, स्पेन है, अर्जेंटीना है, फिलीपींस है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28 का आपने कहा मैम कोलंबिया हो जाएगा, क्या होगा? कोलंबिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जिन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज कहते हैं? ठीक है, शायद यही कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज, शायद यही कहते हैं ना। 10 मई होगा, 26 अप्रैल होगा, 28 अप्रैल होगा, और 10 अगस्त होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा। 29 का आप आंसर कर दे, आपने कहा मैम 10 मई हो जाएगा, क्या होगा? बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 मई को मनाते हैं। मैं आप लोग को दिवस खूब ज़्यादा करा दूंगी, जितने भी दिवस है मैं सब करा दूंगी। आप कहो मैम आप क्या क्या करा देंगे, सब कहते हैं। चलो उसी में देखेंगे। म्यांमार के संविधान यानी 2008 का कौन सा अनुच्छेद नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता आंग सान सू की को म्यांमार के राष्ट्रपति बनने से रोक सकता है? यानी इनमें से कौन सा अनुच्छेद है, बस अनुच्छेद पूछ रहा, आप बता दे 30 का, तो आपने आंसर कर दिया मैम डी, 59F जो है ये क्या है, रोक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं आप लोगों का CD वाले क्वेश्चन पे चलूँ। ठीक है, कैसा लगा पहले दिन, कोशिश आप लोग जरूर बता देना। ठीक है, आप लोगों से मैं भी कुछ सीखती हूँ। अब यहाँ से आंसर करो, यहाँ से CD के क्वेश्चन शुरू हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको आंसर करना है, आंसर करो। शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जिन्हें इन्फेंट भी कहते हैं, किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, से 2 से 5 वर्ष, से 5 से 7 वर्ष, 12 वर्ष और 12 से 18 है। आंसर करें आप लोग, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 का ए ही हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष की आयु को हम शैशवावस्था मानते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की बुद्धि को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है? बच्चे की बुद्धि को सर्वाधिक कौन प्रभावित करता है? जलवायु यानी क्लाइमेट करेगा, हेरिडिटी यानी अनुवांशिक करेगा, वंशानुक्रम करेगा, टॉयज यानी खिलौने, क्लोथ्स यानी कपड़े। आप आंसर करें, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। आपने आंसर कर दिया मैम बी, वंशानुक्रम हो जाएगा, यानी हेरिडिटी होगी। ठीक है, क्या होगी? हेरिडिटी होगी। ठीक है, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास मुख्य रूप से भाषा विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में प्रारंभ होता है? शैशवावस्था, एडोलसेंस, एडल्टहुड यानी वयस्कावस्था, ओल्ड एज। आप आंसर करें कब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 3 आप आंसर कर दिए, आपने कहा मैम ये शैशवावस्था हो जाता है। आप लोग मानोगे नहीं, मम्मी मेरी इतनी आज गुस्सा आ रही थी कि क्या बताए, कह रही ये क्या आपने जी का जंजाल लगा के बैठ गई हो, स्कूल से आ रही तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी तुरंत आते ही 10 मिनट रेस्ट भी नहीं करती हो, तुरंत टेबल कुर्सी लेके बैठ जा रही हो, मरोगी क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मम्मी को कैसे बताएं कि मैंने क्या लिया है, जिम्मेदारी है। 4 का आंसर करिए। बच्चे में सबसे पहले क्या विकसित होता है? भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास। जानते नहीं, ये संडे के दिन लापरवाही हो गई। अगर संडे के दिन एक एक्स्ट्रा क्लास में रिकॉर्ड कर लेते हो ना, संडे के दिन जैसे 2 क्लास मैंने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक आध दिन ना भी रिकॉर्ड करो तो भी चलता है। ठीक, लेकिन अभी तुरंत क्लास नहीं है कल के लिए, तो भाई आज तो करना है। आज आजकल स्थिति जान लो क्या हुआ इस वीक की स्थिति ये कि आज कमाओ आज ही खा लो, ये वाली हाल है कि आज प्रबंध करो, क्या खाएंगे करके लाए आज खाए। ये नहीं कि पहले से कुछ स्टोर है, ये वाली बात हो जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपने आंसर कर दिया मैम सी हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा, नहीं फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे किससे संबंधित है? मोरल डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, लैंग्वेज डेवलपमेंट से। आप आंसर कर दे। आप आंसर कर दिए कि मैम पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित। मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगी, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। किस आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं? लेट चाइल्डहुड होता है। आंसर करें, क्या होगा? 6 से 12 ईयर होगा, 0 से 2 ईयर होगा, 2 से 5 ईयर होगा, 12 से 18 ईयर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम 6 to 12 ईयर हो जाएगा, क्या होगा? 6 to 12 ईयर को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? चाइल्डहुड फिजियोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्डहुड फिजियोलॉजी फ्रायड है, थॉर्नडाइक है, पियाजे है, स्किनर है। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट भी हो रहा है, मैंने पहले भी करा रखा था आपको, मैं वही ये करना ही वो नहीं है ठीक। गैलरी भर जाती भाई फोटो से, मैं तुरंत पढ़ा के तुरंत डिलीट कर देती हूँ, जैसे वीडियो अपलोड हो गया मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ। 7 का आंसर करे क्या हुआ? आपने आंसर कर दिया मैम, 7 का हो गया ए यानी फ्रायड हो गया ठीक है। लेकिन पढ़ाते समय इतना तो अंदाजा लगता है कि कौन से क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। समाजीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? विद्यालय है, घर है, खेल का मैदान है, समाज है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि इन सब चीज़ों की शुरुआत हमारे घर से होती है। तो आपने कहा यस मैम आपके घर से होती है, हम लोगों ने देखा है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे में अंत में क्या विकसित होता है? नैतिक विकास होगा, शारीरिक होगा, संचालन होगा, संवेदन होगा, यानी मोटर डेवलपमेंट होगा या सेंसरी डेवलपमेंट होगा? अंत की बात कर रहा है। 9 का आंसर कर दे। आपने कह दिया मैम ये नैतिक विकास होगा। एक सेकंड देख ले वॉल्यूम फुल है कि ना, नहीं तो आप लोग लगोगे चिल्लाने में वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, एरिक्सन किस विकास सिद्धांत से संबंधित है? मनोसामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक है, नैतिक है, व्यवहारात्मक है। तो संज्ञानात्मक कौन है? आप लोगों ने कहा मैम पियाजे है। मनोसामाजिक की बात हो रही है, आप लोग बता दो। साइको सोशल डेवलपमेंट कौन है? साइको इसको कहेंगे जी, PHYCHO। अब आंसर करें क्या होगा 10 का? आपने आंसर कर दिया मैम ए, मनोसामाजिक विकास हो जाएगा। कौन? एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चा सर्वाधिक किससे सीखता है? अवलोकन से, दंड से, धमकी से, रटाई से? आप लोगों के धमकी से तो एकदम नहीं सब सुनते हैं। आप आंसर कर दे क्या होगा? आप लोग कह रहे हो मैम देख करके, बच्चा अवलोकन करके सीखता है ठीक है, अपने इर्द गिर्द की चीजें देखता है तब सीखता है ठीक। तो 11 का हो गया ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से बच्चे की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भोजन है, खिलौना है, टीवी या संगीत है? तो चाहे बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, मूलभूत आवश्यकता जिन्हें हम प्राइमरी नीड बोलते हैं, तीन ही चीज होता है। वस्त्र होगा, भोजन होगा और मकान होगा। इसको कहीं कहीं आवास भी दे देते हैं ठीक है। भोजन होगा और आवास होगा ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, वस्त्र भोजन और आवास ठीक है। तो ये किसी भी व्यक्ति की हो गई, ये क्या होती? मौलिक नीड होती है, प्राइमरी नीड होती है ठीक है। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 13 का। प्लेवी पद्धति किसने दी है? फ्रायड ने दी है, फ्रोवेल ने दी है, देख लो कैसे फ्रोवेल लिखा हुआ है। बंडूरा ने दिया, फ्रोवेल आएंगे तो हम लोग को पीट कर चले जाएंगे। थर्नडाइक दिए हैं और ब्रूनर दिए हैं। ये मरवाने का काम कर रहा है, पता चले हम लोग को आगे मारने ही लगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या मेरा नाम गलत लिख करके लाई है? 13 का आंसर करे तो इन्होंने आपने आंसर कर दिया मैम ए, फ्रोवेल ने कहा है ठीक है। किसने कहा है? फ्रोवेल ने पद्धति दी है। 14 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14, किस अवस्था में जिज्ञासा सर्वाधिक होती है? क्यूरिसिटी एज किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, वयस्कावस्था को? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि शैशवावस्था में तो बच्चा इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन क्यूरी कब होगी बच्चे के अंदर की कैसे चिड़िया उड़ रही है, कैसे पेड़ के फल क्यों नीचे आ रहे हैं ऊपर नहीं जा रहे, इत्यादि इत्यादि चीजें जो भी होती है। आपने कहा मैम पूर्व बाल्यावस्था में सब चीजें होती हैं ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था का एज भी आप लोग चाहो तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15, सूक्ष्म संचलन कौशल कौन सा है? सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी चीजें। फाइन मोटर स्किल, लिखना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, चलना हो गया। आप आंसर करें क्या होगा? फाइन मोटर स्किल। तो क्या होगा? आपने कहा मैम फाइन मोटर स्किल तो राइटिंग लिखना होगा, तो यस यही आंसर आपका हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? बच्चे में सबसे पहले कौन सी इंद्रिय विकसित होती है? स्पर्श यानी टच है, दृष्टि यानी विजन है, हियरिंग यानी श्रवण है, यानी स्वाद है, यानी टेस्ट है? सबसे पहले बच्चा टेस्ट ले लेता है क्या? 16 का आंसर करें। तो आप कह दिए कि मैम स्पर्श जो होगा, टच होगा, बच्चे को जरा सा छू, इसी इसी की वजह से तो कौन से रूटिंग वगैरह वाला प्रश्न बनते हैं ठीक है। उसको क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स वाली यही तो होते हैं कि इस तरीके से पैर के पंजे पे इस तरीके से उंगली करने पे ऐसे बच्चा उंगली खोल देता है। कौन सा होगा, कौन सा रूटिंग होगा, कौन सा पामर क्राफ्ट्स होता है, ये सब होते हैं ना।
तो आप लोगों ने कहा यस मैम होते हैं, तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 17 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, नवजात शिशु की प्रथम भावना कौन सी होती है? डर है, प्रेम है, क्रोध है, भूख की, रोने की प्रति प्रतिक्रिया है? आप आंसर करते तो सर्वप्रथम भावना कौन सी होगी नवजात शिशु की? 17 का आंसर करे तो आपने आंसर कर दिया मैम, डी हो जाएगा, भूख की, रोने की प्रतिक्रिया। सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो रोता है, रोना क्यों उसका जरूरी होता है? कोई बताएगा? बच्चा रोता है क्यों जरूरी होता है? पैदा होता है, वो हंसते हुए क्यों नहीं आता? वाह मैं कितने अच्छे दुनिया में आ गया, उसे हंसना चाहिए ना, क्यों रोता है? जरा सा आप बताना कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैं देख रही हूँ, ठीक है। 18 का आंसर करें। बंडूरा किस अधिगम से संबंधित है? शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग है, और ऑपरेशनल नहीं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम है, ट्रायल एंड एरर है, प्रयास एवं त्रुटि है, और इनसाइट लर्निंग यानी अंतर्दृष्टि अधिगम है। बंडूरा किससे संबंधित है भाई? बंडूरा का अधिगम क्या है? उन्होंने क्या बताया था कैसे सीखने के लिए? आपने आंसर कर दिया कि मैम 18 का बी हो जाएगा। इन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए बताया था, किसने? बंडूरा ने। 19 का आंसर कर, क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करें। व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक कौन बढ़ाता है? जैसे 1 घंटा होगा मैं तुरंत क्लास रोक दूंगी, चाहे जहाँ तक भी प्रश्न पहुंच जाए। आप लोग इसका ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। 1 घंटे से लंबा क्लास मैं नहीं करूंगी। व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक कौन बढ़ाता है? हेरिडिटी, वनली। मैं आप लोग जानते हो जहाँ जहाँ वनली वनली होगा वहाँ काट दोगे, तो क्या हो जाएगा? दोनों का परस्पर प्रभाव होगा, इंट्रैक्शन ऑफ बोथ। क्या होगा? इंट्रैक्शन ऑफ बोथ, ठीक है। 19 का आंसर हो गया आपका, क्या हो गया? 19 का आपने कहा मैम सी हो गया, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 20 का आंसर कर दो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चा सामाजिक व्यवस्था किस स्तर पर समझता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, इनमें से कोई भी नहीं। 20 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, परंपरागत होगा, यानी कन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 21, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व को कौन संचालित करता है? अवचेतन मन, केवल भावनाएं, शारीरिक वृद्धि और बुद्ध। आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 21 का। आपने आंसर किया कि क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ए, अवचेतन मन हो जाएगा, यानी अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा। क्या होगा? अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कैसे है जरा सा ये भी बता देना। 22 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के किस चरण में प्रतीकात्मक सोच यानी क्या है, सैम्बोलिक थिंकिंग विकसित होती है? पूर्व संचालन अवस्था है, संवेदी संचालन अवस्था है, ठोस संचालन अवस्था है, और औपचारिक संचालन अवस्था है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज है, कंक्रीट है, और फॉर्मल ऑपरेशनल है। आप लोगों को मैं ये ट्रिक बताई थी, कैसे सबने पूजा मूर्ति आपकी, या तो सबने पूरा की मूर्ति आपकी, ठीक। आपको सबने से क्या हो गया, तो पहले नंबर पे आता है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। सबने पूरा मतलब पूरा या पूजा की या पूरा की, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरे नंबर पे क्रम लगाने के लिए पूछता है, ठीक है। तो सबने पूरा की मूर्ति आपकी, तो एक होता है मूर्ति, ठीक है, मूर्ति होता है, और दूसरा अमूर्त होता है। तो मूर्ति यानी यही कॉन्क्रीट हो गया, ठीक है। तो ठोस संचालन हो गया, क्या हो गया, ये तीसरे नंबर पे आता है। और ये औपचारिक जो हो गया, ये किस पे आएगा, ये चौथे नंबर पे। ये क्रम लगाने के लिए भी देता है कि पियाजे के चरणों को क्रम से लगाएं। तो क्रम से लगाने के लिए आप क्या ट्रिक कर याद रखोगे? आप ट्रिक याद रखोगे कि सबने पूजा मूर्ति आपकी, या सबने पूरा की मूर्ति आपकी। बस पूरा या पूजा जो भी कर लेना, बस पूर्व निकल जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो सबने पूरा की मूर्ति आपकी, या सबने पूजा मूर्ति आपकी, ठीक है। तो मूर्ति मतलब यहाँ आ जाओगे, ठोस वाले को मूर्त कहते हैं और इसको अमूर्त कहते हैं। इस तरीके से आपको चारों क्रम लगाने के लिए तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने पास से आप कोई ट्रिक रखे हो तो आप फॉलो कर लेना, कोई बात नहीं है। तो 22 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, क्या हो जाएगा, पूर्व संचालन अवस्था जो होगा, क्या होगा, इसी में सिंबॉलिक थिंकिंग विकसित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। सामाजिक समायोजन में कौन सा खेल सहायक है? नाक मेरी बंद होते चली जा रही है, ठीक है। सामाजिक समायोजन में कौन सा खेल सहायक है? सहकारी खेल है, यानी कोऑपरेटिव है, अकेला खेल है, दर्शक खेल है, समानांतर है। तो समानांतर खेल का क्या होता है, बच्चा दोनों खेलेंगे साथ साथ, लेकिन अलग अलग खेलेंगे। घर घर खेल रहे, अपना घर बना रहे, अपना घर बना, लेकिन खेलेंगे साथ साथ, ठीक है। एक ही रूम में वो अपना खेल रहा, वो अपना खेल रहा है।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 23 का। तो 23 का आपने आंसर कह दिया कि मैम सहकारी खेल हो जाएगा। सामाजिक की बात आ रही तो सामाजिक में जहाँ दो चार लोग होते हैं वहीं तो सामाजिक होती है। तो आपने कहा यस मैम, इस तरीके से भी हम आंसर कर लेंगे। 24 का आप आंसर करें, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24। अगर मुझे 24 लिखना है तो मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें, क्या होगा। किशोरावस्था में किस ग्रंथि की गतिविधि अधिक बढ़ जाती है। पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि है, यकृत यानी लीवर है, पेनक्रियाज यानी यज्ञाशय, थायराइड यानी थायराइड है। किशोरावस्था में किस ग्रंथि की गतिविधि अधिक बढ़ जाती है। 24 का आप आंसर करें, क्या होगा। तो आपने 24 का आंसर कर दिया मैम ए, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्या होगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, गतिविधि अधिक बढ़ जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी क्षमता उच्च स्तर की संज्ञानात्मक क्षमता है। समस्या समाधान है, रोना है, चलना है, खाना है। आप आंसर करते 25 का, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपने कहा मैम ए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, यानी समस्या समाधान हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 26, फटाफट आप लोग आंसर कर पा रहे हो। अच्छे, जल्दी से उंगली चलाओ। बच्चे में अधिकतम लंबाई वृद्धि किस अवधि में होती है। शैशव में, किशोरावस्था में, वृद्धा में, वयस्कावस्था में। आप लोग जानते हो एडोलसन से इस तक क्या होता है, बच्चा अपने अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेता है। क्यों, यही तो है। तो आपने कहा देख लेते हैं मैम, देखते नहीं है क्या है, यही सही भी है। ठीक है, क्या कहते हैं, थोड़े सा हम लोग के स्कूल में बच्चे हैं थोड़े छोटे होते, हम लोग कहते हैं। अभी आज ही बात हो रही थी प्रेयर में, एक लड़की है छोटी सी है, तो ये हुआ कि थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। थोड़ा सा अभी खिंच जाओगे तो खिंच जाओगे, नहीं तो खत्म है। ठीक है, अहम केंद्रिता मुख्यतः किस पियाजे अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, पियाजी की किस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अहम केंद्रिता यानी ईगो सेंट्रिज्म। ईगो सेंट्रिज्म क्या होगा, अहम मतलब ईगो उनके अंदर आ जाना, बच्चों के अंदर। तो कब पाई जाएगी, सेंसरी मोटर स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। सबने पूरा की मूर्ति आपकी, ये चारों क्रम से लगा हुआ है। ठीक है, ये चारों बहुत अच्छे से क्रम में लगा हुआ है। आप आंसर कर दे, ईगो सेंट्रिज्म किस अवस्था में आती है पियाजे के सिद्धांत में। आप आंसर करें। तो आपने कहा मैं प्रश्न तो दिखाया नहीं, किसका आंसर करें। चलो आंसर कर दो 27 का। किसका, 27 का आपको आंसर करना। आंसर करें 27 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम सी, पूर्व संचालन अवस्था में यानी प्री ऑपरेशनल एज में क्या होती है, हम केंद्रिता विकसित हो जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक है, 28 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मनियंत्रण मुख्यतः किससे विकसित होता है। धमकी से, धमकी तो हर जगह दे रहा, अभ्यास एवं मार्गदर्शन से, खिलौने से, दंड से। आत्मनियंत्रण मुख्यतः किससे विकसित होगा, अपने आप पे, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किस पे होगा भाई, सेल्फ कंट्रोल हम लोग खुद किए होते हैं। किसी का भी शादी विवाह पड़े, कुछ भी पड़े, नहीं भैया तुम लोग जाओ, हम ले जाएंगे, हमें पढ़ाई करनी। ठीक है, क्या है, यह आत्मनियंत्रण, आत्म कंट्रोल ही है कि हम अपने आप को कंट्रोल किए। जहाँ सारे लोग धमा चौकड़ी मचा रहे, घूम रहे हैं, वहाँ हम लोग एक कमरे में बंद करके अपने आप को पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, सेल्फ कंट्रोल ही तो है। आंसर करें, क्या होगा 28 का। आपने कहा मैं 28 का आंसर हो जाएगा बी, अभ्यास व मार्गदर्शन। आप जानते हो हर चीजें ना सफलता त्याग की कहानी होती है। आपने क्या त्याग दिया उसके लिए। आपने अपने पढ़ाई के लिए कितने दिन नहीं सोया, कितने दिन खाया नहीं, किसकी शादी नहीं अटेंड की, कहाँ गए नहीं, ये त्याग मांगती है। अब आप सोचो कि नहीं हम खूब मौज मस्ती भी कर ले, नहीं हम किसी अपने फ्रेंड की शादी नहीं मिस करूंगी, किसी भी रिलेटिव में शादी नहीं मिस करूंगी, कहीं घूमने नहीं जाऊंगी, छोड़ूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। एंजॉय करो, साथ में पढ़, तो ये चीज़ें नहीं होती, समझे। हर हर किसी से भी आप पूछोगे, ये लगता है ना, पहले मैं जब तैयारी करती थी, किस जैसे IAS वाले परीक्षा से पास करते थे, वो उससे सब कहते थे हम ये किए, हम क्या कहते थे, अरे आज नौकरी पा गए, अपने दिल की बात बता रहे, बाई गार्ड बता रहे, झूठ नहीं। हम यही कहते थे, सही बता दी, यही कहते थे, अरे बड़े आए हैं, आज नौकरी पा गए तो बहुत गाहिर है कि हम ये कर रहे थे, ये कर, ऐसा कौन होगा कि ये नहीं। लेकिन जब अपने ऊपर आई तब ये लगता है कि नहीं यार ये सही है, वो जो भी बता रहा था वो सच बोल रहा था। ठीक है, कि हम लोगों ने भी क्या किया, कितने कितने रातें सोए नहीं, एग्जाम आ जाता तो जैसे लगता था पागल हो गए हैं। ठीक है, टॉयलेट में ब्लूटूथ लेकर के जा करके फ्रेश होना, ये सब चीज़ें पागलों की तो निशानी है। भाई अच्छा इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। तो उसे ही नौकरी मिलती है, वही जुनूनी होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम पागल हो जाए। कहते हैं ना, प्यार भी करो तो शिद्दत से करो, कि लोग कहें करो तो उसके प्यार में पागल हो गया। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे सूफी संत होते थे, कबीर दास हुए, सूरदास हुए, लोग क्या थे, लोग एकदम पागल हो गए थे, दुनिया उन्हें पागल कहती थी। ठीक है, लोगों को, तुलसीदास को क्या था, अपने पत्नी को इतना प्रेम करते थे, पागलों की तरह कि सांप को रस्सी पकड़ के चढ़े गए। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो ये सारी चीज क्या, किसी के प्रति हम एकदम फना हो जाए, एकदम उसमें हम एकदम लीन हो जाए, तब तो कोई चीज होती है।
नहीं तो फिर इस तरीके से तो चलो ठीक है, एम ही आए गए, ऐसे होते रहे, नौकरी मिलती रही। ठीक है, तो आंसर करें किसका, बातों में भूल गए, तो 29 का आंसर करें। चले आप लोग आंसर करो, बहुत बातें कर लिए। ठीक है, अधिगम में बच्चे के लिए कौन सा प्रोत्साहन अधिक प्रभावी है। वेतन यानी सैलरी है, आंतरिक रुचि है, इंटरनल इंटरेस्ट है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पुरस्कार वितरण है, और क्या है, पनिशमेंट है। अधिगम में यानी बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे मैम प्रोत्साहन सबसे अधिक क्या प्रभावित करेगा, तो सबसे अधिक जानते हो उसे क्या प्रभावित करेगा, आप जरा सा अपना बता दो तो मैं बताऊं। बच्चे को क्या सबसे अधिक प्रभावित करेगा, उसकी आंतरिक इंटरेस्ट। ठीक है, क्या होगा, उसका इंटरनल इंटरेस्ट। अगर मान लो हम 4 लोगों को काम बांट रहे हैं, एक दिन क्लास में बता रही थी शमा जी की मैम हम बहुत अच्छे से मेहंदी रख लेते हैं, यही शायद कही थी, मेहंदी ही शायद, एक कुछ और बताई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मेहंदी वाला याद आ रहा है। ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट है मेहंदी में, अगर उन्हें लगा दिया जाएगा आप किसी को मेहंदी लगाओ, तो वो जितने भी आप हाथ लाओगे तुरंत लगा डालेंगे। लेकिन अगर यही मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी मेहंदी में नहीं है, आप दे तो मैं 4 हाथ ही में 4 घंटे में नहीं लगा पाऊंगी। तो इंटरेस्ट की बात होती है, सबकी रुचि के अनुसार काम को डिवाइड करो तो जल्दी से होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। प्रौढ़ता का सिद्धांत, शिरोपुच्छ सिद्धांत, देख लो आप लोग, हिंदी वाला शब्द देख लेना। ठीक है, सेफेलोकाउडल हो गया, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको मैं जूम करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है ना, यह लिख दे रहे हैं। ठीक, अब बताना आप क्या होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल है, और क्या है, रेडिनेस प्रिंसिपल यानी तत्परता का सिद्धांत। कौन सा केंद्र कहता, विकास कहता है कि केंद्र से बाहर होगा। केंद्र, मैं आप लोगों को हमेशा इस तरीके से कार्टून बना करके दिखाती हूँ कि नहीं, कि यहाँ से बीज से विकास होता है और उसके बाद फिर हाथ पैर में विकास होगा। तो ये कहाँ होता है, आपने कहा मैम ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल में या सिद्धांत में होता है, तो यस यही होगा। और ये जो सेफेलोकाउडल दिया है, तो हेड टू टो की तरफ विकास होता है, पहले सिर का विकास होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर हाथ पैर, फिर इस तरीके से विकास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का, आप लोगों ने कहा मैम 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी भावना उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे स्थिर होती है। क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है, घृणा है। भाई जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है तो ईर्ष्या वगैरह कम होती है क्या, कि बढ़ती जाती है। आपको, मैं महिला हूँ तो ईर्ष्या कभी कम ही नहीं होती है, दूसरे का सही बता दे। ये पता नहीं क्या बात है, महिलाओं में कुछ होता है, आप लोग पता नहीं इस चीज़ को महसूस कर पाते। आदमी तो एक बार के लिए डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं किसी के घर कुछ हो जाए तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं। ऐसे 2-4 लोगों को हम भी जानते हैं। तो आपने कहा मैम 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी क्रोध क्या धीरे धीरे खत्म होता रहता है। ठीक है, 32 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 32, भाषा विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। सामाजिक संपर्क के, खिलौने पे, ऊंचाई पे, वस्त्र पे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जितना आप समाज में रहोगे उतना ही चीजें आपको आएगा बोलने के लिए। ठीक है, 32 का ए, इस तरीके से आप कैसे, आप सब क्या कहते हैं, अरे बाहर निकलने लगे हैं ना तो बहुत बोली निकल रही है, पहले घर में थे तो कहाँ उतना बोल पाते थे। किसी की बहू वहू नौकरी करते, सब क्या कहते हो, अरे जब से बाहर जाने लगे तब से जबान चलने लगी है, नहीं तो जबान चलती थी क्या, एकदम बस ऐसे गर्दन हिलाती थी। तो ये बात है। ठीक है, 33 का आंसर करें। अनुकरण किस विकास की नींव है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, और इमोशनल डेवलपमेंट है। आप आंसर करें क्या होगा। अनुकरण किस विकास की नींव है, यानी हम सीख रहे हैं, देख करके कर रहे हैं। 33 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, भावनात्मक यानी इमोशनल, हम आपसे अटैच है इसलिए आपकी चीज़ें हम नकल कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे बोलते हो, मैं आपकी देखी देखा कर रही हूँ, ये चीज़ें क्या है, तो इमोशनल अटैच है। 34 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 34, संरक्षण की संकल्पना किस अवस्था में विकसित होती है। ठोस अवस्था, पियाजे का इसमें क्वेश्चन ज़्यादा इंक्लूड है, जरूरी भी था, पियाजे इंपॉर्टेंट है। ठोस संचालन यानी कंक्रीट है, फॉर्मल ऑपरेशनल है, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल है। आप आंसर कर दे, संरक्षण की परिकल्पना किस अवस्था में विकसित हो रही है। संरक्षण का मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, कब संरक्षण की व्यवस्था हो, संकल्पना हो रही है, यानी स्टोर करने की कोई भी चीज, संरक्षण करने की कब हो रही है। आप आंसर कर दे 34 का। आपने 34 का आंसर कर दिया मैम ठोस में। ठोस संचालन अवस्था में क्या है, इसको कैसे याद करोगे, आप कहोगे मैम हम लोग ठोस ठोस वाली चीज़ों का संरक्षण कर लेते हैं। किसका, ठोस ठोस वाली चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, संरक्षण कर लेते हैं, हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। 35 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा अधिगम जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है? स्किनर का है, यूनेस्को, और ये भैया यूनेस्को है, थर्नडाइक है, पियाजे है। आप आंसर करें क्या होगा? 35 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35 आपने आंसर कर दिया मैम, डी यूनेस्को ही हो जाएगा। क्यों यूनेस्को नहीं कह सकता है क्या? यूनेस्को का कोई फुल फॉर्म बताएगा? कब स्थापना हुआ, जरा सा डेट बता दो, सन बता दो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? इतनी चीज़ें आप चाहो तो बता सकते हो। यूनेस्को संस्था है, ठीक है। इसने कहा कि अधिगम जन्म से लेकर प्रारंभ तक जीवन भर चलती है। 36 का आंसर कर। क्वेश्चन नंबर 36, नैतिक विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? सोशल वैल्यू सामाजिक मूल्य है, बॉडी टेम्परेचर शरीर का तापमान है, वेट यानी वजन है, डाइट यानी आहार है। 36 का आप आंसर करें क्या होगा? 36 का आंसर करें। आपने कहा मैम ए है, सोशल वैल्यू है यानी सामाजिक मूल्य है। क्या होगा? सामाजिक मूल्य है, ठीक है। 37 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 37, औपचारिक तर्क शक्ति पियाजे की किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्व संचालन, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक, सेंसरी मोटर, संवेदी संचालन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी पोस्ट संचालन। 37 का आप आंसर करें क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मेमोरी यानी औपचारिक संचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। क्या? औपचारिक तर्क शक्ति पियाजे की किस अवस्था में विकसित है? तो तर्क शक्ति पूछ रहा है। तर्क कहाँ करने लगते हैं बच्चे? जब औपचारिक संचालन यानी जब औपचारिकता करनी रहती है तो बच्चे तर्क देने लगते हैं। इस तरीके से याद करो। क्या याद करोगे? जब औपचारिकता कोई पूरा, क्या कहते हैं, अरे बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो, ये बहुत औपचारिकता ना नहीं, सब लोग कहते हैं अरे औपचारिकता बस पानी पूछ लेना, ये होता है ना। कोई घर पे आपके आया हो, अगल बगल की, अगर मान लो अगल बगल की आंटी आई हो, तो ये होता है कॉलोनी में पानी पूछो, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? औपचारिकता बस पूछ लेना, पिए ना पिए, ठीक है। ये सुना होगा आप लोगों ने। तो औपचारिकता बस क्या है? तर्क शक्ति कब आती है? औपचारिक वाले एज में क्या होती है? तर्क शक्ति आती है, ठीक है। तो तर्क हम कब करते हैं? औपचारिकता बस हम लोग तर्क कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना, बाकी आप अपना अगर याद कर पाओ तो कर लेना। 38 का आंसर दो। जितना हो सकता है मैं ट्रिक देती हूँ कि चलो इस तरीके से, नहीं तो हो सकता है इस तरीके से याद हो जाए। 38 का आंसर करो। वस्तु स्थायित्व लगभग किस समय विकसित होती है? यानी वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्टिव परमानेंस यानी ये वस्तु तो है, हमेशा के लिए स्थिर है, भले ही मेरे आंखों के सामने नहीं है। बच्चे के अंदर इतना विकास हो जाता है, वो जानता है कि सामान तो है, आप उसको सामने क्या करो, कोई चीज़ लेकर के, मान लो आपका मोबाइल है, मोबाइल ले लिया, बच्चा रो रहा, तो मोबाइल आप उसे तो हमेशा के लिए नहीं दे सकते हो कि उसी से खेले तोड़े फोड़े। आपको उसे के हाथ से छीनना है, तो आप क्या करोगे? मोबाइल को लेकर के ऐसे पीछे कर देते हैं कि कौवा मामा ले गए हैं और अरे उनको दे दी, उनका है, वो ले गए, गायब हो गए, देखो है नहीं, है नहीं, छुपा देते हैं। तो वो बच्चा उस समय जानता है कि सामान तो है, बस मेरी आंखों के सामने नहीं है, चाहे जहाँ कहीं भी रख दिया गया। तो ये कब होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होगा? 8 to 12 मंथ होगा, 3 to 4 ईयर होगा, 7 to 11 ईयर में होगा, 12 to 18 ईयर में होगा। आप आंसर कर दे 38 का क्या होगा? फटाफट आप लोग करो। देख लो, मैं 50 क्वेश्चन तक मैं केवल करा पाऊंगी, बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी, ठीक है। 38 का आंसर करें, क्योंकि 40 मिनट आप लोग का हो चुका है। 38 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, 8 से 12 महीना हो जाएगा, ठीक है। ये वस्तु स्थायित्व के लगभग कब विकसित हो जाता है? आप कहोगे मैम 8 से 12 माह में ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार के खेल नेतृत्व गुण को सर्वाधिक विकसित करता है? अकेला खेल है, सहकारी खेल है, दर्शक खेल है, समानांतर खेल है। आप आंसर कर दे क्या होगा 39 का? आपने 39 का आंसर कर दिया मैम, बी हो जाएगा, सहकारी खेल। क्या होगा? सहकारी खेल, ठीक है। 40 का आंसर करें। आज मैं देखूंगी, हो सकता है रात में आप लोग का क्लास रिकॉर्ड करूंगी। आज मतलब आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल की बात, जिस दिन क्लास चल रहा है उस दिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं पागल हो जा रही हूँ। जैसे ही आओ तुरंत, रात को रिकॉर्ड कर लो ठीक है, कम सो चलेगा, लेकिन इस तरीके से आकर तुरंत बैठ जाओ रिकॉर्ड करने, ये थोड़ा महंगा पड़ जा रहा है। 40 का आंसर करें। ठोस सोच 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 अमूर्त सोच में कब परिवर्तित होती है? कंक्रीट थिंकिंग टर्न इनटू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी आपकी जो सोच, ठोस सोच है, वो अमूर्त सोच में कब बदल जाएगा? किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड में। आप आंसर करते पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। आपने 40 का आंसर कर दिया कि मैम 40 का हो जाएगा ए, किशोरावस्था में ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है।
41 का आंसर करें। बच्चा शब्दों का अर्थ सबसे पहले किससे सीखता है? क्रिया व परिस्थिति से, एक्शन एंड सिचुएशन से, डिक्शनरी यानी शब्दकोश से, बुक्स यानी पुस्तकों से, राइटिंग प्रैक्टिस यानी लिखने के अभ्यास से। 41 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 41 क्या होगा? क्रिया व परिस्थिति से। क्या होगा? एक्शन व सिचुएशन से क्या है? बच्चा शब्दों का अर्थ सबसे पहले सीखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें। आत्म अवधारणा मुख्य रूप से किससे विकसित होती है? दूसरों की प्रतिक्रिया से, फीडबैक ऑफ अदर्स, बॉडी वेट से, शरीर के वजन से, फूड हैबिट से, भोजन की आदत से, हाइट यानी लंबाई से। आप आंसर कर दे 42 का क्या होगा? तो 42 का ऑप्शन आपने आंसर कर दिया मैम ए, दूसरों की प्रतिक्रिया से। किससे? दूसरों की प्रतिक्रिया से। 43 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास निरंतर है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंशनल यानी विकास क्रमबद्ध है, डेवलपमेंट इज अवेज सम फॉर ऑल चिल्ड्रन यानी विकास सभी बच्चों में समान है, डेवलपमेंट प्रोसेस्ड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक यानी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सारी चीजें तो सही लग रही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो कि विकास सारे बच्चों में समान होती, ये चीजें नहीं है। कहते हैं कि ना एक माँ बाप के दो बच्चे समान नहीं होते हैं, एक हाथ की पांच उंगलियां नहीं बराबर होती हैं, तो कैसे सभी बच्चों में विकास समान हो जाएगा? तो यही आपका आंसर क्या है? निगेटिव वाला सेंस दे रहा है, यही आंसर भी हो जाएगा। तो 43 का हो जाएगा सी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 44 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 44 अवलोचनात्मक अवधि की अवधारणा किससे संबंधित है? भाषा सीखने से, नींद की आदत से, शरीर की मुद्रा से, रक्त परिसंचरण से। 44 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 आपने कहा मैम ए, भाषा सीखना यानी लैंग्वेज लर्निंग क्या हो जाएगा? अवलोचनात्मक अवधि की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 अधिगम में तत्परता किससे संबंधित है? प्रौढ़ता से, बालों का रंग, जूते का आकार, वस्त्र शैली। अधिगम में तत्परता। 45 का आंसर करें। अधिगम में तत्परता। 45 का क्या होगा? आपने आंसर कर दिया मैम ई, प्रौढ़ता हो जाएगा यानी मेच्योरेशन हो जाएगा। 46 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण में सबसे अधिक कौन सहायक होता है? पारिवारिक वातावरण, खिलौनों की गुणवत्ता, मौसम, बाजार अनुभव। 46 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आपने आंसर कर दिया कि मैम फैमिली इन्वायरमेंट जो होगा, पारिवारिक वातावरण जो है बच्चों में भावनात्मक नियंत्रण में सबसे अधिक सहायक होता है। ठीक। 47 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 47 प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने, पावलोव ने, स्किनर ने। 47 का आप आंसर कर दें क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम 47 का हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक ने जो दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है। यानी प्रयास करके, गलती करके, प्रयास करके हम लोग सीखते हैं। 48 का आंसर करें क्या होगा? 48 अहम केंद्रित भाषण की अवधारणा किसने दी है? अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, बंडूरा ने, फ्राइड ने। आप आंसर कर दे क्या होगा 48 का? आपने आंसर कर दिया है कि मैम 48 का आंसर हो जाएगा बी, पियाजे ने दिया है। अहम केंद्रित भाषण का सिद्धांत पियाजे ने दिया है। क्या दिया है? पियाजे ने। चलो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 49 60 क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि अभी 48 मिनट हो रहा है। ठीक है। 49 का आंसर करें। निकट विकास क्षेत्र जिन्हें हम जेड पीजी पीडी पीडी कहते हैं, जेड पीजी का फुल फॉर्म क्या देखो यहाँ पे दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से, पावलोव से, एरिक्सन से और कोहलबर्ग से। 49 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, वाइगोत्स्की हो जाएगा। क्या होगा? ZPD मोर नॉलेज एलिजिबल, इस तरीके से भी होता है। इसमें दो चीजें होती हैं। 50 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सी स्मृति कुछ सेकंड तक ही सूचना को संजो कर रखती है? यानी कौन सी ऐसी स्मृति है
मेमोरी है जो थोड़ी देर के लिए सूचना को रखती है फिर डिलीट कर देती है। संवेदी स्मृति है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति है। और सेमेंटिक मेमोरी यानी अर्धात्मक स्मृति है। और एक्सप्लेसिट मेमोरी यानी स्पष्ट स्मृति है। आप आंसर कर दे क्या होगा। 50 का क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपने कहा मैम ए संवेदी स्मृति यानी सेंसरी मोटर में ही हम कोई थोड़ी देर तक कोई भी सूचना संजो करके रख सकते हैं। ठीक है। 51 का आंसर करें। आप लोग को मैम आप तो कहती 50 कराएंगे, नहीं 51 का आंसर करें। अभी 50 मिनट हुआ है। विद्यालय के लिए तत्परता सर्वाधिक किससे प्रभावित होती है। विद्यालय के लिए तत्परता सबसे अधिक प्रभावित होगी प्रौढ़ता स्तर से, रंग वस्त्र रंग से, टीवी कार्टून से, भोजन पैकेजिंग से। कुछ प्रश्न अलग ही लग रहा है तो 51 का आपने आंसर कर दिया मैम प्रौढ़ता स्तर से। ठीक है, अलग को हटा दो। 52 का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 सोच व तर्क किस विकास में आते हैं। संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है। सोच व तर्क आप आंसर करें। सोच व तर्क तो आप कहोगे मैम सोच तर्क सारी चीज़ें दिमाग से होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। क्यों। आपने कहा यस मैम यही हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 53 53 मिनट हो रहा आप लोगों का 50 मिनट 53 क्वेश्चन ठीक तो है। चलो आंसर करो। बच्चे का नियंत्रण सबसे पहले शरीर के किस भाग पर आता है। सिर क्षेत्र पे, फीट रीजन पे यानी पैर क्षेत्र पे, फिंगर पे उंगली क्षेत्र पे, और शोल्डर पे यानी कंधा पे। कहाँ आएगा सबसे पहले बच्चा क्या अपना कंट्रोल करना सीखता है, नियंत्रण करता है किस चीज़ पे। तो आप लोगों ने कहा कि मैम सबसे पहले बच्चा अपने सिर को रोक लेता है। आप लोग देखते हो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले सब देते हैं, जब बड़े कहते हैं पहले सिर पे एक हाथ लगाओ फिर उसे पकड़ो, नहीं तो सिर उसका इधर उधर हो जाता है। जैसे लगता है हड्डी नहीं भगवान ने दी है। तो क्या होगा सबसे पहले सिर क्षेत्र का विकास होगा। 54 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 54 किशोरावस्था में मनोदशा में अचानक बदलाव किस कारण होता है। हार्मोनल परिवर्तन, पीड़ों की वृद्धि, देख लो आप सच, त्वचा रंग, विकास, पसीना। तो किशोरावस्था में मनोदशा में अचानक परिवर्तन हो जाता है, हार्मोनल डेवलपमेंट के परिवर्तन की वजह से हो जाता है। ठीक है। 55 देखो आज आ गया। 55 का आंसर करें। नैतिक निर्णय मुख्यतः किससे विकसित होता है। समान आयु समूह से संपर्क, शरीर का वजन, नींद की अवधि, बालों की लंबाई। 55 का आंसर करें क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम ए पीर ग्रुप में इंट्रैक्शन यानी समान आयु समूह से संपर्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है। बच्चा क्यों वाले प्रश्न सर्वाधिक किस अवस्था में पूछता है। वाई वाले प्रश्न कब पूछेगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। आप आंसर कर दे। 56 का क्या होगा। आपने आंसर कर दिया मैम ए अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है। इस एज में बच्चा क्यों वाले प्रश्न अक्सर पूछता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सूक्ष्म संचालन कौशल का उदाहरण है। यानी मोटर स्किल। शर्ट में बटन लगाना, रनिंग फास्ट करना यानी तेज दौड़ना, जंपिंग रोप यानी रस्सी कूदना, और साइकिल चलाना। आप आंसर कर दे। तो सूक्ष्म की बात हो रही है। ठीक है। तो सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे। तो छोटा काम इसमें से क्या है। आपने कहा मैम शर्ट में बटन बंद करना, तो यस यही हो जाएगा। क्यों। आप लोग एक बार अपना बता दो। आपने कहा यस मैम आप सही बताई हैं, शर्ट में बटन लगाना क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आएगा। 58 का आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 संकल्पना निर्धारण निर्माण किसका भाग है। संकल्पना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। आप आंसर कर दे। 58 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपने आंसर कर दिया मैम ऑप्शन नंबर ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा यानी संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है। 59 का आंसर आज हो सकता है आप लोग को आवाज़ कम जाए क्योंकि मेरा इतना तेज सिर दर्द कर रहा है, मैं बहुत धीरे धीरे बोली हूँ। ठीक है। 59 का आंसर करना आज आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कोई नहीं कहेगा मैम वॉइस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा है। ठीक है। बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है किसने कहा है। पियाजे ने, पाउलोव ने, वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने। आप आंसर कर दी क्या होगा 59 का। तो आपने आंसर कर दिया मैम 59 का हो जाएगा ए। ये कहे हैं पियाजे ने कि बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है। ठीक है। 60 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 60 प्रेरणा व रुचि निर्माण किससे संबंधित है। इमोशनल डेवलपमेंट,
फूड इनटेक यानी भोजन ग्रहण, या शारीरिक अभ्यास, और क्या है स्लिप ड्यूरेशन यानी नींद अवधि। 60 का आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60। तो 60 का आपने आंसर कर दिया मैम, ए हो जाएगा भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से। ठीक है, 61 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 61। बच्चों का प्रथम सामाजिक संबंध किससे होता है, शिक्षक से, पड़ोसी से, माता पिता से, समान आयु समूह से। सामाजिक संबंध की बात बता रहा है, सोशल रिलेशनशिप। 61 का आप आंसर करें क्या होगा, आपने आंसर कर दिया 61 का सी, क्या हो जाएगा माता पिता यानी पेरेंट्स हो जाएगा, क्या होगा पेरेंट्स हो जाएगा। ठीक है, 62 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 62। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम सिद्धांत किसने दिया। थॉर्नडाइक है, कोहलर है, पावलोव है, स्किनर है। 62 का आप आंसर करें क्या होगा, 62 का आंसर हो गया बी, कोहलर हो जाएगा, क्या होगा कोहलर हो जाएगा। ठीक है, 63 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 63। बच्चा सबसे अधिक विकास किसका अनुकरण करता है, बच्चा सबसे अधिक किसका अनुकरण करता है। अनजान लोगों का, टीवी न्यूज रिपोर्टर का, अपने आसपास के लोगों का, मूर्तियों का। तो आप लोग जानते हो बच्चा सबसे ज़्यादा क्या है अपने आसपास के लिए, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे जगह रहने की कोशिश कर। ठीक है, अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना हो ताकि बच्चा आपका कुछ सीखे तो अच्छी चीज़ें सीखे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा। ठीक है, 64 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी आदत नियमित अभ्यास से बनती है, प्रतिदिन पढ़ना, प्राकृतिक वृद्धि, जिन बदलना, और क्या है आंखों का रंग बदलना। ऐसा कैसा ऑप्शन दिया है, आदत नियमित रूप से अभ्यास बन जाती है आपकी आदत। आंसर करें 64 का, आपने 64 का आंसर कर दिया मैम ए, प्रतिदिन पढ़ना, डेली स्टडी क्या हो जाएगी आपकी नियमित आदत बन जाएगी। ठीक है, 65 का आंसर कर दें, क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सूक्ष्म संचालन कौशल है, हस्तलेखन है, दौड़ना है, कैंची से कागज काटना है, सुई में धागा डालना है। बहुत बढ़िया आंसर है, बता देना जरा। कई ऑप्शन पे आप लोग गेम खेल सकते हो। स्थूल, सॉरी 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 सॉरी, मैं स्थूल को सूक्ष्म पढ़ ली। देखो, हस्तलेखन सूक्ष्म में जाएगा, कैंची से कागज काटना सूक्ष्म में जाएगा, सुई में धागा डालना सूक्ष्म में जाएगा, बटन बंद करना सूक्ष्म में जाएगा, और पेंटिंग करना सूक्ष्म में जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें सूक्ष्म वो हो जाएगा स्किल। और जब मोटर स्किल की बात होगी यानी स्थूल यानी बड़ा बड़ा काम, जैसे दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है, ये सब, जूते का लेस बांधना, ये भी सूक्ष्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बटे हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लेना, 65 का हो जाएगा बी, मेरे तरह आप लोग भी पागल ना हो जाना। 66 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 66। समान आयु समूह का प्रभाव मुख्य रूप से कब पड़ता है, वृद्धावस्था में, शैशवा में, किशोरा में, जन्म के समय। आप आंसर कर दे 66 का। कैसा प्रश्न लग रहा है जरा सा ये भी बता देना। तो आपने 66 का आंसर कर दिया मैम सी, किशोरावस्था हो जाएगा, क्या होगा किशोरावस्था हो जाएगा। 67 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 67। कौन सी प्रत्ययोजना योजन सही व्यवहार को बढ़ाती है, दंड है, उपेक्षा है, सकारात्मक प्रत्योजन है, और दोषारोपण है। 67 का आप आंसर करें क्या होगा, तो आपने आंसर कर दिया मैम सी, सकारात्मक प्रत्यय क्या है योजन है। ठीक है, 68 का आंसर कर दे, क्वेश्चन नंबर 68। प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि किस विकास के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक विकास के, इमोशनल के, बौद्धिक के यानी इंटेलेक्चुअल के, और लैंग्वेज के। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सारी चीज़ें किससे होती हैं, हमारे भावना से होती हैं। भावना से प्रेम होगा, भावना से घृणा होगा, यही होगा ना, कि शारीरिक से होगा, आप बता दो जरा सा। 68 का आपने कहा मैम आप बताती तो सही है लेकिन बेवकूफ़ बना देती हैं, घुमा देती हैं। इमोशनल डेवलपमेंट यानी भावनात्मक विकास ही सही होगा। ठीक है, 69 का आंसर करें, 69। आकार, आकार, प्रकार, रंग आदि में भेद करने की क्षमता क्या कहलाती है, बोध है, श्वसन है, पाचन है, परिसंचरण है। तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो क्या है, प्रिसेप्शन, बोध ही होगा। क्यों, 69 का क्या होगा आप लोग बताना जरा, मैं भी एक बार देखूँ। हाँ सही है, क्या होगा बोध ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर ऑप्शन था फिर भी देखो मुझे सोचना पड़ा। 70 का आप आंसर करें क्या होगा, 70 का। बच्चा भाषा विकास, भाषा सबसे अच्छी तरह किससे सीखता है, यही आप लोग का क्वेश्चन, यही लास्ट हो जाएगा। 70 है ना, 70 पे लास्ट हो जाएगा। इसके बाद 30 ये, आप 25 वो, कितना हो जाएगा 30 25, 30 30 60, 5 कम कर दो,
55 क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है, मैं किसी नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। बच्चा भाषा सबसे अच्छी तरह किससे सीखता है? सक्रिय संचार से, केवल मौन होकर के, सिर्फ दंड से, केवल, तो केवल मौन वनली, सारी चीजें गलत है, क्या हो जाएगा? एक्टिव इंट्रैक्शन यानी सक्रिय संचार से क्या करेगा? बच्चा भाषा सबसे अच्छी तरह से सीख लेगा। इस तरीके से करते करते आप लोगों का 1 घंटा भी तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 70 क्वेश्चन पे मैंने आप लोग का क्लास कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा कोशिश जरूर बताना। जरा जीके जीएस के लिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्या चीज़ें कैसे करें, कुछ समझ ही में नहीं मेरे आ रहा है, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। आप लोग कुछ राय दे दोगे तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करो प्लीज़। ऐड आप लोग देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जहाँ कहीं भी ग्रुप में शेयर कर दो। इतना मेहनत कर रहे कोई देख नहीं रहा तो क्या फ़ायदा, बताओ। 2-4 लोग देखें तो इसके लिए क्लास रिगार्ड करो। इसलिए 2 क्लास लगाने के लिए इसलिए मैंने सोच रही हूँ, क्यों? क्योंकि वीडियो पे व्यूज आ ही नहीं रहा, मेहनत इतना करो क्या ही फ़ायदा हो रहा है। खैर चलो कोई नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।